हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 9 का साइंस से रिलेटेड टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने मोशन के रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो हमने सब कर लिए और ये जो टॉपिक लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्राफ भी है और पेपर में ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मैं क्लियर करता हूं आपको। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जहां पर बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में हो। मतलब जहां पर ना डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल हो ना, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जहां पर अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम आ जाए ना, अनइक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल टाइम। सिंपल सी बात, जहां पर डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, यूनिफॉर्म मोशन, और जहां पर टाइम डिस्टेंस में इक्वल नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं ना, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इसको हम टी से दिखाते हैं, इसको डिस्टेंस से दिखाते हैं। यहां पर मैं दो ग्राफ बनाऊंगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा ग्राफ बनता है ऐसे करके। इसका मतलब है टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इसका मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारा कैसे, एक ग्राफ बताता हूँ ऐसे करके, कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये जो ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फॉर्म में है। मतलब दो वे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, तो एक तो इंक्रीजिंग फॉर्म में, एक कुछ ऐसा होता है डिक्रीजिंग फॉर्म में। ये भी टाइम को दिखाता है, ये डिस्टेंस को दिखाता है। तो ये डिक्रीजिंग, ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फॉर्म में, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो ग्राफ बता दिए मैंने आपको, यूनिफॉर्म मोशन में एक ग्राफ बता दिया आपको, डिफरेंस भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जान लिया। देखो, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन को एक और नाम से भी जानते हैं, रिटार्डेशन। याद, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में आते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके दो भी नाम, मतलब अनदर नेम भी होता है। देखो, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ये हमेशा याद में इंक्रीजेज विद अनइक्वल टाइम। ये डिक्रीजेज फॉर्म में होता है, डिक्रीजेज विद अनइक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हमेशा याद रखना ये इंक्रीजेस फॉर्म में होता है, ये डिक्रीजेस फॉर्म में होता है। इसका जो टाइम ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, टाइम और यहाँ पर वी से डिनोट करते हैं। वहां हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस से दिखाते थे, यहाँ पर वी से दिखाएंगे। इसका भी टाइम ग्राफ कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मोशन की तरह बनता है। और ये डी एक्सेलरेटेड जो होता है ना, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, कुछ ये करके, ऐसे करके, ये ऐसे गिरता हुआ, ऐसे कुछ ऐसे करके मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर आके मिलेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये भी टाइम है, ये भी वी है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसको वी से इधर भी वी और टाइम, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। तो तुमसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी बॉडी या कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, या तो डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन होता है हमेशा।